सबसे पहली बात, आप अपने आसपास में जो भी चीजें देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता हुआ है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, आपके घरों में हीटर हो गया, ये सब जो है आखिर काम कैसे करता है। आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर जब में से दो वायर होता है, दोनों वायर को किसी प्लग के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जैसे स्विच ऑन करते हैं और ये क्या होने लगता है, ग्लो करने लगता है। जैसे आपका बल्ब हो गया, ग्लो करना शुरू कर देता है, आपका फैन हो गया वो मूव करना शुरू कर देता है, हीटर हो गया पूरी तरह से हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अक्सर लोगों के अंदर एक क्वेश्चन रहता है और आपके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन होता होगा। यह जो आपका टॉपिक है वो क्लास 10th का एक बेस्ट टॉपिक है, बेस्ट चैप्टर है, जिसपे हम डिस्कशन करने वाले हैं और सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि यह आपके लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले इस चीज को, इस वीडियो को अच्छा तरह से देखिए। आप चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखा है, जो कि आपका मेन टॉपिक है और इसे हमें पढ़ना है। तो उससे पहले हमें थोड़ा एक और चीज जानना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा जो कि इस चैप्टर में खास करके यूज होने वाला है, वह होने वाला है आपका जो सबसे पहला जिसे हम लोग कहते हैं उसे चार्ज के बारे में थोड़ा जानते हैं। आप ये सब नाम जानते हैं, चार्ज क्या होता है, दूसरा आपने सुना हुआ करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, एक तीसरा टॉपिक होता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, एक और होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझिए, हमने आपको ये 4 पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे चारों पॉइंट को लिखा है। चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और साथ में करंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके सभी को। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास वह है चार्ज। चार्ज के बारे में देख लेते हैं, चार्ज एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं। चार्ज, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश कहा जाता है। यह दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव प्लस वाला, नेगेटिव माइनस वाला, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इसके बात किया जाए, इसकी क्वांटिटी की बात किया जाए तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, ऐसे लिख लीजिए। Q इक्वल टू होता है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे N का मतलब क्या है, ये नंबर बताया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, और ई तो आप जानते ही हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एक जो हमारा छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसका मास को हम लोग मतलब सब कहा जाए तो निग्लिजिबल मानते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे क्या, तो चार्ज की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब बात बनता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी लिख लीजिए आप लोग। इसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका माइनस लगा देंगे, और जब प्रोटॉन होगा तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक निकल के आएगा। दूसरा बात इसमें क्या होता है कि आपका चार्ज से जुड़ा हुआ दो बातें पूछेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। चार्ज को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों बोल सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज के बारे में कुछ छोटा सा जानकारी हो गया। अब बात बनता है कि ये जो चार्ज है ये चार्ज करता क्या है, चार्ज क्या करता है। तो सिंपल सी बात है, बिना चार्ज के कोई भी जो ऑब्जर्वेशन जो आप देख रहे हो, जो आपके आसपास में जो भी मूवमेंट हो रही है, चाहे फैन हो गया, आपका बल्ब हो गया, ये सब जो है ना चार्ज की वजह से ही इसमें फ्लोइंग होता है, चार्ज की वजह से ये ग्लो करता है। अदरवाइज ये ग्लो करेगा ही नहीं, बिना चार्ज के नहीं हो सकता। जैसे आपने मोबाइल फोन आपके पास रखा हुआ है, अगर यह मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाए, मतलब इसमें जो भी चार्ज है वो खत्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, तो फिर यह क्या हो जाएगा, वह पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, वह काम करना बंद कर देना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि चार्ज करते हैं मोबाइल फोन्स को। आपके जो घर में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे आप चार्ज करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि वह जब चार्ज होगा तो वो काम करना शुरू करेगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा जो आता है वह आता है क्या, करंट। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, तो याद रखेंगे करंट जो होता है, करंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या है, करंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या कि विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है, इसे विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में से विद्युत धारा कहा जाता है। अब बात बनता है कि करंट होता क्या है, तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, बोल सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज,
फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं करंट। एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आखिर जो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब, जैसे अभी पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो चार्ज था उसी की फ्लो की यहाँ पे बात हो रही है। अब बात हो रही है फ्लो कैसे करेगा, फ्लो किधर करेगा, फ्लो क्यों करेगा, क्वेश्चन ये सारे उठते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए फ्लो में बात कर दिया कि हाँ भाई साहब चार्ज है तो फ्लो करेगा, तो फ्लो क्यों करेगा, इसके पीछे वजह क्या हो सकता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे मैंने बोल दिया कि फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, तो हम लोग कहते हैं करंट कहते हैं। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट पूछेगा आपसे, तो इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है। तो इसका अपना हम समझ में आ गया कि भाई साहब चार्ज जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, ये क्लियर हो गया, बात आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बनता है कि इसको अगर हम फॉर्मूला में लिखना चाहे तो आई बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, देखो भाई मैंने क्या बोला, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम नीचे रहेगा, कौन फ्लो कर रहा है, तो भाई चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी बोलते हैं। इसी को शॉर्टकट में कोई कह देगा कि भाई 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 एम्पियर जो होता है वह क्या होता है, 1 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम होता है। तो 1 कूलम और बाई 1 सेकेंड होता है। या बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम बाई सेकेंड, 1 कूलम बाई सेकेंड हो सकता है। तो ये आप कह सकते हो। तो यह कुछ इस तरह से जो है आपके करंट के बारे में बताया हुआ रहेगा, तो आप इसे आसानी से बता सकते हो। यह इसका फार्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यह एक टॉपिक था हमारे पास, वो होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। पोटेंशियल और एक वर्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों क्या है, दोनों है एक ही चीज, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सब एक ही होता है। पोटेंशियल क्या कहता है ना, पोटेंशियल कहता है कि भाई साहब हमारे पास कुछ चार्ज है, कोई चार्ज है, लेकिन चार्ज कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मतलब क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात होगा यहाँ पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। उसको हम क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, मतलब कहीं से भी किसी एक पॉइंट पे जब फिक्स करते हैं, तो उस पॉइंट पे जो हमारा एनर्जी कंजर्व होता है, मतलब उस पॉइंट पे जो एनर्जी खपत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यू इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी या एट इन्फिनिटी बोल सकते हो, इन्फिनिटी से क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे जब क्या करते हैं, उसके एनर्जी को मेजर करते हैं। जो एनर्जी खपत होता है, जो एनर्जी का यूज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो हमारा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, उसको पोटेंशियल को ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है क्या, तो मैंने बोला कि भाई साहब आपने वर्क किया है, कहां से कहां तक लाने वर्क किया है, तो किसको लाने वर्क किया है, तो किसी चार्ज को लाने वर्क किया है, कहां से कहां तक, तो हमारा इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में आपने क्या किया है, इतना काम किया है, ठीक है। तो ये हमारा एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे बोल सकते हो कि पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट, ठीक है। जब 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल हमारा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल गैप है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पीडी कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 200 है,
वोल्ट का है और यहाँ पे 100 वोल्ट का है, ठीक है। अगर हम देखें तो दोनों के बीच में अंतर कितने वोल्ट का आ रहा है, तो 100 वोल्ट का अंतर है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। वोल्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, इसी को वोल्टेज भी कहते हैं। बस में आ गया। तो ये आपका जो है ये टॉपिक था आज का, जो आपका खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तो समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।